हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विथ जितेंद्रा A1 पे। और आज की इस कक्षा में हम लोग क्लास 8 की मैथ पढ़ेंगे। और पिछला कक्षा में हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.1 का 1 से लेके 5 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे। और आज हम लोग 6 नंबर से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए 6 नंबर में है निम्नलिखित के समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक परिमेय संख्या दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है तो 2/5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ Q डज नॉट इज इक्वल 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। चलिए, तो हमें इसी के समतुल्य, इसी के बराबर में हमको एक समतुल्य परिमेय संख्या निकालना है। तो समतुल्य परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अगर कोई भी परिमेय संख्या है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ हम ले लिए 3/5 ले लिए। हाँ, 3/5 ले लिए। इसको 0 के अलावे किसी एक संख्या से गुना करने पर, हाँ 0 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो, ठीक है, गुना करने पर उसी के बराबर एक संख्या प्राप्त होता है। जैसे देखिए 3 से हम गुना कर दिए दोनों में, आंसर हर में, तो 3 तिया 9 हो गया और 3 पचे हो गया 15 हो गया ना। फिर इसको भाग लगाएंगे तो 3 तिया 9 और 3 पचे 15 कितना है, 3/5 आया ना। तो ये क्या हुआ, इसी संख्या के समतुल्य एक परिमेय संख्या निकल गया। 9/15 क्या निकल गया, समतुल्य एक परिमेय संख्या निकल गया। ठीक है, तो चलिए अब जो है, अब हम लोग निकालते हैं 2/5 का। 2/5 है कितना निकालना है, 3 ठो निकालना है। तो पहला निकालते हैं सॉल्यूशन, पहला वाला 2/5 लिखिए और इसी के समतुल्य निकालना है। तो इसको 2 से अंश और हर दोनों में गुना कर दीजिए, अंश में। तो 2 दूनी हो गया 4 और 2 पंचे हो जाएगा 10। ठीक है, तो पहला समतुल्य परिमेय संख्या क्या निकल जाएगा, 4/10। फिर नेक्स्ट निकालेंगे तो 2/5 और अंश और हर दोनों में गुना कर दीजिए 3 से। ठीक है, 3 से गुना कर दिए तो 3 दूनी 6 और 3 पचे हो जाएगा यहाँ पर 15, तो 6/15 आ गया। फिर नेक्स्ट एक निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें 3 बोला है ना। तो 2/5 इसी के समतुल्य निकालना है। तो यहाँ फिर 4 से गुना कर दिए, 4 से। ठीक है, तो 4 दूनी हो जाएगा 8 और 4 पंचे 20। तो कितना परिमेय संख्या निकल गया, 3 ठो निकल गया, जो है 4/10 है, और दूसरा है 6/15 और तीसरा है 8/20। तो ये किसके समतुल्य निकल गया, 2/5 के समतुल्य परिमेय संख्या निकल गया। ठीक है बाबू, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी नंबर की 5/-7 के समतुल्य 3 परिमेय संख्या निकालना है। उसी प्रकार से इसे भी निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे पहला परिमेय संख्या निकालना है, मान लीजिए समतुल्य, तो 5/-7। तो इसको गुना कर दीजिए उसी प्रकार 2 से अंश और हर दोनों में। तो 2 पंचे हो जाएगा 10 और नीचे आ जाएगा 2 से 7 को, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा। ठीक है, तो -14, 10/-14 हो गया। अब देखिए फिर 5/-7 को अंश और हर दोनों में गुना कर दीजिए 3 से, है ना। 3 से गुना कर दिए तो 3 पचे हो जाएगा 15 और 3 सत्ते 21। ओके, अब देखिए फिर नेक्स्ट 5/-7 अंश हर दोनों में गुना करेंगे किससे, तो अगला संख्या 4 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 4 से, तो 4 पंचे 20 और 7 चौके -28। तो यहाँ भी 3 परिमेय संख्या निकल गया। पहला निकल जाएगा 10/-14 और दूसरा हो गया 15/-21 और तीसरा आ जाएगा 20/-28। ओके, आई होप कि आप सभी को समझ में आ रही होगी क्वेश्चन। ठीक है, तो 10/-14 और 15/-21 और 20/-28 ये 3 परिमेय संख्या निकल चुका है। किसके समतुल्य, तो 5/7 के समतुल्य। ठीक है, 5/7 के समतुल्य परिमेय संख्या निकल चुका है। अब देखिए नेक्स्ट है सी नंबर में क्या है, तो 3/8। 3/8 है ना। देखिए अंश और हर दोनों में गुना करेंगे किससे, 2 से गुना करते हैं। ठीक है, 2 से, तो 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 चौके 2 अठे 16 हो गया। ठीक है, तो ये किसके समतुल्य निकल गया, 3/8 के समतुल्य परिमेय संख्या निकल गया। अब फिर नेक्स्ट निकालना है 3/8 और अंश और हर दोनों में गुना कर देंगे 3 से। ठीक है, तो 3 तिया 9 और 3 अठे 24। फिर नेक्स्ट निकालेंगे, देखिए 3/8 है और गुना कर देंगे इसको 4 से। ठीक है, 4 से, तो 3 चौके 12 और 4 अठे 32। तो यहाँ भी निकल गया 6/16 और 9/24 और 12 आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा था बाबू, देखिए 12/32। तो यहाँ भी निकल गया 3 समतुल्य परिमेय संख्या। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आने से पहले जो है, चलिए
एक क्वेश्चन और है डी नंबर, ठीक है। चलिए डी नंबर क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, -2/-3 है, -2/-3 है ना। तो चलिए -2/-3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये माइनस माइनस का साइन दिख रहा है ना, इसको हम लिखते हैं -2/-3, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2 क्या आ जाएगा 3। अब 2/3 के समतुल्य हमको निकालना है कितना परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या, ओके 3 परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम लोग इसे गुना करेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 को 3 से गुना करेंगे 2 तिया 6 हो जाएगा, फिर 2/3 लिखेंगे और अंश और हर दोनों में गुना कर दीजिए 3 से, तो 2 तिया 6 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो गया। फिर 2/3 को अंश और हर दोनों में गुना कर दीजिए 4 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8 और 3 चौके 12, तो ओह यहाँ आ गया 4/6, ठीक है 4/6 और 6/9। देखिए पहले लाइट था नहीं, बीच में लाइन चला गया था, चलिए लाइट आ गया है, आप लोग को उम्मीद करते हैं साफ साफ दिख रहा होगा, है ना। चलिए तो 6/9 हो गया और यहाँ हो जाएगा बाबू 8/12, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग जो है 3 ठो परिमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कर लिए। क्या समतुल्य परिमेय संख्या में कोई दिक्कत है? देखिए समतुल्य परिमेय संख्या एक बार फिर से बताते हैं। यहाँ पे देखिए हम ना नॉन जीरो नंबर से गुना करेंगे, कोई भी एक, जैसे a/b एक परिमेय संख्या है, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे कहाँ पे, तो अंश और हर में, ठीक है, अंश और हर में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो अंश में एक नॉन जीरो नंबर से, किससे, नॉन जीरो, जो जीरो नहीं है, ठीक है, नॉन जीरो, और सेम नंबर से गुना करना है, ठीक है, सेम नंबर से। एग्जाम्पल के लिए a/b अभी आप लोग को तो हम समझा दिए, लेकिन फिर भी किसी के मन में डाउट रह जाता है पढ़ने के बाद भी कि पता नहीं कैसे हुआ नहीं हुआ, तो फिर से हम एक बार फिर से रिवीजन करते रहे हैं, ठीक है। a/b है ना, अब मान लीजिए कि हम इसको 2 से गुना कर रहे हैं, a को परिमेय संख्या को, तो b को भी हमको गुना करना है 2 से, समझ में आया। तो यही कहलाता है समतुल्य परिमेय संख्या। क्या कहलाता है बाबू? समतुल्य परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है, समतुल्य परिमेय संख्या कहलाता है। अब देखिए आप लोग नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। देखिए आरोही क्रम में लिखना है कैसे, ठीक है, आरोही क्रम में संख्या को लिखना है, आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले इसे हम लोग 2 ट्रिक से निकाल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाला जो आप लोग का बुक में दिया है हम उसी से निकालते हैं। हाँ, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे ना, एलसीएम निकालेंगे। किसका? तो हर का, एलसीएम ऑफ 2, 9, 3 एंड 6, ठीक है। क्या किया बाबू? एलसीएम ले लिए। देखिए एलसीएम कैसे लेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो 2 से इसको डिवाइड किए तो 1 हो जाएगा, 2 एकम 2, 9 भाग नहीं लग रहा है छोड़ दिए, 3 भाग नहीं लग रहा है छोड़ दिए, 2 तिया 6 लग गया, ठीक है। फिर 3 से लगाएं, यहाँ पे 1 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 3 से लगाइए, 1 है ना, यहाँ पे 1 उतर जाएगा और 3 एकम 3, यहाँ पे 1 ही रह जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा। अब सबको गुना कीजिए, 2 तिया 6 और 2 को 3 से गुना किए 6 और 6 को 3 से गुना किए 6 तिया 18, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया बाबू? 18 आ गया, ठीक है। एलसीएम जब 18 आ गया तो अब क्या करना है, 1/2 है ना, 1/2 है, तो हमको एलसीएम आया 18, ठीक है, एलसीएम 18 आया ना, और हम किसका एलसीएम लिए हैं? हर का एलसीएम लिए हैं। किसका एलसीएम लिए हैं बाबू? हर का, ठीक है, हर का एलसीएम लिए हैं। तो हमको हर का मान को बराबर करना है। क्या करना है? हर का मान को बराबर करना है, ठीक है। तो हर का मान हमको बराबर करने के लिए, जैसे 1/2 है, तो 1/2 में हम कितना से गुना करेंगे कि हर का मान जो है ना 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए हम यहाँ गुना कर देते हैं 9 से, ठीक है, अंश और हर दोनों में। जब यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, गुना भाग, है ना। मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, 1 में गुना कर रहे हैं 9 से, तो 1 में एक तरफ से भाग कर रहे हैं 9 से, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि 9 से हम लोग गुना भाग कर देंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं? 9 से गुना भाग कर देंगे, ओके। तो 9 एकम 9 उतर गया और 2 9 18 आ गया, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया? 9/18 आ गया। अब देखिए दूसरा वाला क्या है, तो 2/9 है। अब यहाँ भी हमको बराबर करना है, कहाँ पे?
हमको हर का मान बराबर करना है, हर, तो 2 से हम गुना कर दिए, अंश और हर दियो में, तो 2 दूनी 4 हो गया और यहाँ पे आ जाएगा 9 दूनी 18 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है 4/3, 4/3 है ना, 4/3 है, इसका भी अंश और हर में कितना से गुना करेंगे कि 18 आ जाएगा, तो 6 से गुना कर दिए, तो 6 चौके हो जाएगा 24 और 6 तिया 18, ठीक है। अब देखिए क्या है, 1/6 है, 1/6 है। अब इसका भी गुना कर देंगे हम अंश और हर में ऐसा संख्या से जो कि 18 आ जाए हर का वैल्यू, तो यहाँ कितना से गुना करेंगे, 3 से, ठीक है। तो 3 एकम 3 और 3 छक्के 18 हो गया, ठीक है, 3 छक्के यहाँ पे 18 हो गया। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि आरोही क्रम में हम लोग क्या लिखते हैं, आरोही में छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा ना, आरोही क्रम में लिखते हैं बाबू छोटा से बड़ा, ओके। तो चलिए अब यहाँ पर हमको सबसे छोटा खोजना है, कहाँ पर, अंश में खोजिए सबसे छोटा। देखिए हर में तो सबका वैल्यू बराबर है, 18 है, 18 है ना, सबका वैल्यू बराबर है। अब देखिए सबसे छोटा हमको हर में क्या, सॉरी अंश में क्या दिख रहा है, अंश में यहाँ क्या दिख रहा है, देखिए तो यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 3 है, तो सबसे छोटा हमको दिख रहा है 3/18, क्या दिख रहा है, 3/18, तो हम लिख दिए 3/18, ओके, 3/18 लिख दिए। अब देखिए इससे बड़ा हमको क्या दिख रहा है, इससे बड़ा जस्ट दिख रहा है 4/18, 4/18 लिखेंगे, ठीक है। अब 4/18 से जस्ट हमको बड़ा क्या दिख रहा है, तो 9/18, 9/18 से हमको बड़ा क्या दिख रहा है, 9/18 से बड़ा हमको क्या दिख रहा है, तो 24/18 दिख रहा है, ओके, लिख दिए ना। अब चलिए 3/18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/6, 1/6 लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है, 3/18 है ना, तो इसी को हम यदि 3, हम मान लीजिए कि हम इसको डिवाइड कर दिए, चलिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम डिवाइड कर दिए, 3 एकम 3, 3 छक्के 18। अब यहाँ 2 से लग जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 2 9 18, तो आ गया 2/9 आया, देखिए यही वाला है ना, 2/9 है कि नहीं। अब चलिए 9 से 9 एकम 9, 9 दूनी 18, फिर यहाँ पे है 24 है यहाँ पे, और यहाँ कितना है 18 है, तो किससे लगेगा, 2 से लगेगा, 2 9 18 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इसको 24/18 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 24 यहाँ पे 18 है, इसको लिख सकते हैं 4/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझे होंगे, ठीक है। लेकिन देखिए हम आपको बताएंगे एक दूसरा तरीका, ठीक है, आप लोग को एक दूसरा तरीका हम बताएंगे इसको बनाने का, सॉल्व करने का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/5 -2/7 -1/2 और -1/3, ओके। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करने के लिए, ओहो इसमें जगह नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रिक्स है, और नहीं तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ट्रिक्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए इसमें हम थोड़ा सा, मेरा जगह छोटा हो रहा है, इसके लिए हम कॉपी थोड़ा चेंज कर ले रहे हैं, 1 सेकंड रुकिएगा, लाइन रुकिए तुरंत। चलिए इसको हम LCM के थ्रू ही बनाते हैं, तो क्योंकि ये सिंपल है, तो LCM ऑफ 5 7 2 3, ओके। देखिए यहाँ पर जो LCM लेना है 5 7 2 3 का, ठीक है, तो 2 तिया 6, क्योंकि हमको LCM लेंगे, देखिए 5 7 2 3, कोई नंबर से तो ऐसा नहीं है कि स्पेशली सबको डिवाइड कर दे, है ना, नहीं ना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 2 तिया 6 और 6 सत्ते 6 हो गया, 6 सत्ते 42, 42 हो गया यहाँ पे 42, और 42 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 5 दूना 10 का 0, हाथ में 1 आ जाएगा, 5 चौके 20, 20 में 1 जोड़ दीजिए, 20 और 1 21, कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको तरीका बताते हैं कैसे बनाना है। अब तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, बोलिए कि सर कैसे गुना करेंगे पता नहीं, है ना, तो इसको तरीका क्या है बनाने का। देखिए सबसे पहले हमको क्या मिला, 4/5 है। अब 4/5 में हमको 5 से क्या करना है ना, 210 को भाग दे दीजिए, है ना। तो 5 से हम भाग दिए, तो देखिए 5 चौके 4 बार में 20, 5 चौके 4 बार में 20, कितना छोड़ा, 1 छोड़ा ना, तो 5 दूना 10, कितना हो गया 5 दूना 10, तो 42 से अंश और हर दोनों में गुना होगा, किससे गुना होगा, 42 से। देखिए यहाँ पर 5 को 2 से गुना किए, 5 दूना 10 का 0 आ जाएगा, हाथ में 1,
5 चौके 20, 20 में 1 जोड़ दीजिए तो यहाँ 21 आ गया 210। अब देखिए 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 4 को 4 से गुना किए 4 चौके 16, पहला वाला निकल गया। अब दूसरा वाला उसी प्रकार से निकालना है। तो दूसरा वाला क्या है, -2/7 है, तो 7 से भाग दीजिए किसको, 210 को। तो 7 यहीं पे डायरेक्ट लिखते हैं, देखिए हाँ भाग लगाते हैं। देखिए 7 तिया 21, 7 तिया 3 बार में 21 चल गया और यहाँ 0 बच गया, तो हमको किससे गुना करना पड़ेगा, 30 से। तो -3 दूना 6, इसको गुना कीजिए 3 को 2 से, तो आ जाएगा 60/7 तिया 21, 210 आ गया। तो -60 आ जाएगा 210। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला मतलब -1/2। थोड़ा सा 1 सेकंड ड्रॉप रुकिए, इसको चेंज कर पेज को पहले। ये है, चलिए अब ठीक हो गया। अब यहाँ पे दिया है -1/2, ठीक है, -1/2। अब देखिए फिर हम 2 से भाग देंगे किस में, 2 से भाग देंगे 210 में, ओके। तो 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 105 हो जाएगा। देखिए 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ पे 5, ठीक है, 2 पंचे 10। अब देखिए तो यहाँ भी हो जाएगा 105, तो यहाँ -105 आ जाएगा 2 पंचे 10 का 0, हाथ में 1 यहाँ पे आ गया जो शेषफल बचा, और 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। तो -105/210, ओके। चलिए फिर है -1/3, 3 से भाग देंगे 21 को, 3 सत्ते 21, 7 बार में, कितना बार में, 7 बार में। तो अंश हर दोनों में गुना करेंगे 70 से, -70/7 210। क्या यहाँ पे समझ में आया? देखिए हम भाग किए 3 से, 3 सत्ते 7 बार में 21, 21 कट गया तो 7 और 0 आएगा कि नहीं, ये 0 है ना। तो -70/210 आया बाबू। अब हमको यहाँ पे खोजना है सबसे छोटा कौन है, क्या है, सबसे छोटा। अब थोड़ा सा आप लोग को हम नंबर लाइन की तरफ ले चलते हैं। अगर यदि हम पूछें कि बताइए -70 बड़ा है कि -50 बड़ा है, क्या जवाब दीजिएगा? ठीक है, इसमें से ज़्यादातर स्टूडेंट का कहना है कि -70 बड़ा है, ठीक है, ये स्पेशली जवाब आता है, ठीक है। हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को, तो कहना रहता है कि -70 बड़ा है। तो आप लोग को समझाते हैं कि यहाँ -70 बड़ा नहीं है बल्कि -50 बड़ा है, ठीक है। देखिए ये है, ओह आप लोग को नहीं दिख रहा था क्या बाबू, सॉरी। देखिए हम पूछ रहे थे ना कि यहाँ पे एक हम बनाए, देखिए आप लोग को फिर से बनाते हैं। -70 है और यहाँ पे है -50, तो हमने पूछा कि -70 बड़ा है कि -50 बड़ा है। तो बच्चों का कहना हुआ कि -70 बड़ा है, बट क्यों, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा कि क्यों, क्योंकि तो उनका कहना है कि 70 यहाँ पे बड़ा है। अब बड़ा है तो बड़ा है, अब हमें क्या पता कैसे बड़ा है, वो स्टूडेंट का कहना था। तो हमने उस बच्चों को समझाया, देखिए ये होता है नंबर लाइन बाबू, ठीक है, ये होता है नंबर लाइन, और इस नंबर लाइन के बीच में हम लोग लेते हैं 0, इधर होता है प्लस, ठीक है, इधर होता है माइनस। क्या होता है बाबू, माइनस। अब हमने देखिए यहाँ पे -1 है, -2 है, -3 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इधर प्लस वाला संख्या रहता है, +1 +2 +3, ओके। तो देखिए पहले यहाँ पर हम लोग बड़ा किसको लेते हैं, 0 बड़ा है कि -1 बड़ा है, तो यहाँ बड़ा है 0, ठीक है। बोला, बच्चे ने कहा 0, हमने बोला क्यों, क्योंकि 0 पहले है। हम बोले ऐसा नहीं है तो कैसे है, तो देखो ये माइनस बढ़ रहा है। एग्जाम्पल के लिए आपके ऊपर कर्ज चढ़ रहा है, तो आप कर्ज चढ़ रहा है आपके ऊपर, तो आप छोटा हो रहे हैं कि बड़ा हो रहे हैं, हमको ये बताइए। छोटा ना हो रहे हैं, है कि नहीं, तो ये नंबर इसलिए छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा क्या हो जाएगा, -50, ठीक है, -50। चलिए समझ गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। अब चलिए यहाँ पर हमको जो संख्या माइनस वाला में सबसे हमको बड़ा नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है ऐसे, -150, लेकिन ये क्या है, सबसे छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, सॉरी -105 है, हाँ, तो -105/210। इसके बाद इससे जस्ट आपको छोटा ढूंढना है, माइनस में है ना, तो -70/210, इसे जस्ट छोटा ढूंढिए, -60/210, जस्ट इससे बड़ा ढूंढिए, ठीक है। -60/210 से
तो हमें नज़र आता है 168/210। अब इसे अरेंज करके लिख दीजिए। कैसे अरेंज करेंगे बाबू? तो -105/210 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? -105/210 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? -1/2 लिख सकते हैं। -1/2 लिख सकते हैं। -70/210 को क्या लिख सकते हैं? तो -70/210 को हम लोग लिख सकते हैं -1/3। अब देखिए -60/210 को क्या लिख सकते हैं? -60। खोजिए कहाँ पे है? देखिए -60/210 है ना, तो -2/7 लिख सकते हैं। ओके, अब रह गया यहाँ पर आपका लास्ट में आ गया 4/5। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा, है ना। ये क्वेश्चन देखिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, उसी प्रकार से इसमें 6, 9, 2 और 3 का एलसीएम लीजिए। तो 2 से 2 तिया 6, 9 भाग ले लगा छोड़ दिए, 2 एकम 2, फिर यहाँ 3 आ गया, 3 से लगाइए तो यहाँ 3 एकम 3, 3 तिया 9 और यहाँ पे 1 और 3 एकम 3। अब सबको गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 तिया 6 और 6 तिया 18 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है ना, एलसीएम आ गया 18। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हर का वैल्यू बराबर करना है। ठीक है, 1/6 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 छके 18। दूसरा है 2/9, दोनों में गुना कीजिए ऐसा संख्या से जैसे कि इसका वैल्यू आ जाए हर में 18 आ जाए। 18 एलसीएम निकला है ना, तो 18 आ जाना चाहिए। तो हम 2 से गुना किए, हाँ, तो 2 दूनी हो गया 4 और 2 नवा हो गया 18। अब देखिए फिर यहाँ पे क्या है, तो एक है 1/2। ठीक है, क्या है 1/2। 1/2 में हम जो गुना करेंगे अंश और हर दोनों में ऐसा संख्या से जो कि 18 आ जाए। तो 9 से, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हो गया। अब देखिए फिर है 4/3। कितना है बाबू? 4/3। तो अंश हर दोनों में गुना करना ऐसा संख्या से जो कि वैल्यू क्या आ जाए, 18 आ जाए। ठीक है, तो 6 से, ठीक है, 6 चौके हो जाएगा 24 और 6 तिया 18। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, सबसे जो छोटा संख्या, सबसे क्या है छोटा संख्या, उसको सबसे पहले लिखेंगे। कहाँ पर? अंश में ढूंढिए, अंश में। कहाँ पर? अंश में। हाँ, तो अंश में क्या है, 3 मैंने 3 है यहाँ पर, क्या है 3 है, 3 सबसे छोटा है, तो 3 हम लिखें, 3/18 लिखेंगे, यानी कि अब उससे बड़ा खोजिए। तो उससे बड़ा क्या है, 4/18 है। उससे बड़ा खोजिए, तो क्या है 9/18 है। उससे बड़ा खोजिए तो 24/18 है। यानी ये तो लगभग लिखा हुआ है उसी फॉर्म में, आरोही क्रम में। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1/6, 1/6 हो गया। 3/18 को लिखिए 1/6, 4/18 को 2/9। ठीक है, 2/9। फिर 9/18 को, सॉरी 9 एक सेकेंड रुक जाइए बाबू, 9/18, हाँ यहाँ पे है 9/18। तो इसे हम लोग लिखेंगे 1/2। फिर इससे बड़ा ढूंढिए, तो इससे बड़ा है 24/18, यानी कि इसको 24/18 को लिखेंगे हम लोग 4/3 लिखेंगे। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब देखिए इसे शॉर्ट तरीका में हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना, ट्रिक्स के द्वारा कैसे बनाएंगे, देखिए कैसे बनाते हैं इसे। यहाँ पे है 1/6 है, उसके बाद 2/9 है, उसके बाद 1/2 है, उसके बाद 4/3 है ना। तो हमें क्या करना है ना, हमें क्या करना है, अंश और हर का डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंस। किसका किसका? नोमिनेटर, हाँ, और एंड डिनोमिनेटर। ओके, चलिए कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए। तो 1 और 6 का डिफरेंस हो जाएगा 1/5। जो डिफरेंस आएगा उसे हम लोग नीचे लिखेंगे। ठीक है, यानी कि हर में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे बाबू? हर में लिखेंगे। हाँ, अब 2 और 9 का डिफरेंस जो आएगा, तो 9 में 2 घटाइए तो आ जाएगा 7। कितना आ गया? 7 आ गया। जितना भी डिफरेंस आएगा उसे नीचे लिखेंगे, यानी हर में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? डिनोमिनेटर। ठीक है, 1/, यहाँ पे यदि डिफरेंस करेंगे तो 1/, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, आया ना। अब देखिए यहाँ पर
4 और 3 में डिफरेंस कीजिए। तो 4 और 3 में डिफरेंस करेंगे तो यहाँ भी 4/1 आ जाएगा। अब देखिए इसे डिवाइड कर दीजिए किससे, 5 से, किसको, 1 को। अब देखिए आप लोग दशमलव तो पढ़े हैं ना, दशमलव 6 क्लास में भी पढ़े हैं, 7th में भी पढ़े हैं। तो इसे दशमलव है, दशमलव में आएगा, भिन्न को हम लोग चेंज करते हैं। तो 5 से हम भाग दे देंगे 1 को, तो 0.2 आ जाएगा, क्योंकि 5 दूना 10, दशमलव लेंगे तो यहाँ दशमलव लेंगे, 0. यहाँ पे क्या है, एक 0 देंगे 7 से, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14। और यहाँ कितना बच गया, यहाँ पर बच गया 6 बच गया, 6 और 0 हो गया 60, तो 7 8 56, तो 0.28, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 4 आ गया। देखिए सेम वही नंबर आया कि नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 1/6 और 2/9 और 1/2 4/3। ये तो खुद अपने आप क्या है, किस ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है, ये है, समझे। चलिए अब देखिए बाबू, इसका C नंबर क्वेश्चन ना आप लोग अपने से बनाइएगा, ठीक है। C नंबर क्वेश्चन को आप लोग को अपने से बनाना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। किस क्रम में बोलता है, अवरोही क्रम में। तो उसी प्रकार से इसमें क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे, है ना, 6 3 का, है ना। तो कि इसको 2 तरीक़ा से बनाएंगे हम लोग, हाँ 2 तरीक़ा से बनाएंगे। एक तो LCM दे के बनाएंगे और एक ट्रिक्स अप्लाई करके बनाएंगे, ठीक है। तो पहले बनाते हैं LCM वाला, ठीक है। तो LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या क्या है, 6 है, 3 है, 3 है, तो 6 3 3 कर लीजिए LCM, ठीक है। तो 3 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो LCM कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया LCM, 6 आ गया, 6 आ गया ना। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 3/1, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 6 3 18 हो गया और 6 एकम 6, दूसरा का है 11/6, तो इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे कि इसका हर में 6 आ जाएगा। तो 6 तो खुद है ना है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, तो 11 एकम 11 और 6 एकम 6। दूसरा का कुंची है, देखिए 8/3 है ना, 8/3 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, हाँ अंश हर दुइयों में गुना कर दिए, 2 8 16 हो गया और 2 3 6 हो गया, ठीक है। तो 16 बट्टा कितना आ गया बाबू, 6 आ गया, ठीक है। अब देखिए 1/3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो देखिए 2 से 2 एकम 2 और 2 3 6 हो गया, हाँ। अब यहाँ जो सबसे बड़का है उसको पहले लिखेंगे, ठीक है, जो सबसे बड़का है। तो यहाँ बोलता है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को अवरोही क्रम में व्यक्त करें। किस क्रम में बोलता है नूनू, अवरोही। अब अवरोही का मतलब होता है बड़का से छोटका, ठीक है। मतलब बड़का भैया से पहले गिनने शुरू करेंगे, जाएंगे छोटका भैया के पास, बड़ा से छोटा, ठीक है, बड़का से छोटका, बड़का लेबू की छोटका ना, बड़का लेबू है ना। चलो देखो बड़ा वाला, तो यहाँ पर सबसे बड़ा है बाबू 18/6, ठीक है, 18/6 लिखे। अब एकर से छोटो के है, एकर से छोटो हमको दिख रहा है 16, दिख रहा है ना। हम देखिए अंश में खोजिए, अंश में के है इससे छोटो, तो 16 ना है, तो 16/6 लिख दीजिए। अब इससे छोटो के है, तो 11/6, तो 11/6 लिखिए। अब इससे छोटो कौन है, तो 2 है, तो 2/6 लिख दीजिए। अब चलिए हम लोग लिख सकते हैं 18/3 को, 18/6 को 3, क्या लिख सकते हैं बाबू, 3। और 16/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से देखिए 8/3 लिख सकते हैं, 8/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ गया है 11/6, तो 11/6 को हम लोग लिख सकते हैं 11/6 लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए 2/6 है, तो 2/6 को 1/3 लिख सकते हैं बाबू। तो ये हो गलो हमारा आंसर, बुझली। चलो देखो आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं, है ना, समझ गए होंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 3 7 21 और 42, सबका LCM निकालिए, 3 7 21 और 42 का, ठीक है। तो 3 से लगाएं, 3 एकम 3, यहाँ 7 का 7 उधर जाएगा और 3 7 21। अब 3 से क्या भाग लगता है, 42, तो देखिए 3 एकम 3
और 3 चौके 12 लग गया। अब 7 से लगा दीजिए, 7 से इसमें भाग लगेगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूना 14, सबको गुना कीजिए, 3 7 21, 21 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 42। कितना आ जाएगा? 42, 42। एलसीएम आ गया 42। कितना आ गया? 42। अब देखिए 2/3 लिखिए, 2/3 में हम कितना से गुना करेंगे ना, कितना से गुना करेंगे? 42 आ जाएगा। तो देखिए 3 से भाग दीजिए किसको? 42 को। तो 3 एकम 3, एक बार में 3 एकम 3, 1 छोड़ा 3 चौके 12, कितना हो गया? 14 से गुना करना है। तो 14 दूना हो जाएगा बाबू यहाँ 28 और 14 तिया 42 हो गया। अब दूसरा है -3/7, तो 7 से भाग दीजिए 42 को, किसको? 7 से भाग दीजिए 42 को, तो 7 छौके 42, 6 बार में, ठीक है। 3 छौके 18, -18/7 छौके 42। देखिए बाबू दूसरा का है 5/21, कैसी है? 5/21, तो 21 से भाग देंगे किसको? 42 को, तो 21 दूना 42, 2 बरिया में, ठीक है। 2 पंचे 10 होगा, 10 हो गया, और 2 से 21 में गुना कर दिए तो 42 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बाबू अगला है 13/42, कौन सी है? 13/42, 13/42 है ना। तो 13/42 में 42 से भाग दीजिए 42 को, तो कितना हो जाएगा? 1। तो कितना से गुना करेंगे? 1 से। तो 13 एकम 13 और 42 एकम 42। अब देखिए यहाँ पर सबसे जो है, यहाँ पर जो सबसे जो है सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा, हाँ सबसे बड़ा हमको लिखना है पहले। सबसे क्या करना है? बड़ा, सबसे बड़ा हमको पहले लिखना है। तो सबसे बड़ा क्या है बताइए? यहाँ 13 है, 10 है, 18 है कि 28 है? तो 28/42 है। क्या है बाबू? 28/42। तो 28 सबसे बड़ा है, तो 28 बट्टा हम लोग लिख दिए 42। अब इससे छोटा कौन है? इससे छोटा एकदम नज़दीक में, तो 13/42 है। अब इससे छोटा क्या है नज़दीक में? तो 10/42 है। अब इससे छोटा नज़दीक में, देखिए आप लोग को नहीं दिख रहा है, देखिए 10/42 है। अब इससे छोटा क्या है? ये कोमा है, ये कोमा है बाबू, ये कोमा है, समझे? 10/42। अब इससे छोटा क्या है? तो -18/42। अब बताइए 28/42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 28/42 नज़र आ रहा है, 2/3। क्या लिख सकते हैं बाबू? 2/3। तो लिख दिए हम यहाँ पे 2/3, ठीक है। अब देखिए 13/42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू? यहाँ देखिए 13/42 को, यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे 13/42 को, तो क्या लिख सकते हैं बताइए? दिख रहा है आप लोग को? 13/42, 13/42 को, तो 13/42 ही लिखेंगे ना। देखिए 13/42। अब देखिए 10/42 क्या लिख सकते हैं? 10/42 खोजिए किधर है? यहाँ पे 5/21 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 5/21। फिर है -18/42, तो -18/42 को लिख सकते हैं -3/7 लिख सकते हैं। हाँ, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए हम समझ गए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब जो है, अब हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में है कि -3/10, 7/-15, -9/20 और -11/30 का आरोही क्रम लिखना है। किस क्रम में लिखना है बाबू? आरोही क्रम। तो हम लोग लिखेंगे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर 10, 15, 20, 30, ठीक है। 5 से 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 छौके 30, ठीक है। अब यहाँ 2 से लगाएं, 2 एकम 2, 3 नहीं लग रहा है, छोड़ दीजिए। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब यहाँ 3 से लग रहा है भाग, 1 हो जाएगा, 3 एकम 3, 2 नहीं लग रहा है, छोड़ दीजिए, 3 एकम 3, ठीक है। अब चलिए 2 पंचे हो गया 10, 10 को 3 से गुना कीजिए, 10 तिया 30, 30 को 2 से गुना कीजिए, तो 30 दूना कितना हो जाएगा? 60। तो एलसीएम यहाँ कितना आ गया बाबू? 60 आ गया। 60 आया ना। चलो एलसीएम जब 60 आया तो -3/10 लिखिए और 10 से भाग दीजिए 60 को, तो कितना बार चलेगा? 6 बार में, 10 छौके 60, तो यहाँ 6 से गुना करना है, ठीक है। तो -18/60 हो गया यहाँ पर। अब देखिए दूसरा है 7/-15 है, तो ये जो -15 जो दिया है ना, इसको ले जाइए ऊपर, तो -7/, हम 15 लिख सकते हैं। 15 चौके 60, 15 से भाग दीजिए 60 में, 15 से भाग दीजिए 60 में, ठीक है। तब हमको पता चल जाएगा किससे गुना करना है। 15 चौके 60 4 बार में, तो 7 चौके हो गया -28 और यहाँ 15 चौके 60 हो गया, ओके। अब देखिए नेक्स्ट है -9/20, 20 से भाग दीजिए 60 में, कितना बार चलेगा? 20 तिया 60, 3 बार में, 3 छौके -18 और 20 तिया 60, ओके।
अब देखिए नेक्स्ट है क्या है, -11/30। तो 30 से भाग देंगे 60 में, तो 30 दूना 2 बार में 60, कितना बार में 2 बार में, 11 दूना -22, 11 दूना 22 हो गया, ठीक है। और 30 से 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 60। देखिए रे बाबू, यहाँ पर ना सबसे आपको खोजना है बड़का, क्या खोजना है, बड़का को, ठीक है। अब जो है सभी संख्या किस में है, माइनस में, किस में है, सभी संख्या देख लीजिए, सभी संख्या माइनस में है, जितना भी फ्रैक्शन है, ऑल फ्रैक्शंस आर माइनस, ठीक है। अब चलिए हमको क्या करना है ना, सबसे हमको लिखना है यहाँ पे बड़ा वाला, ठीक है। तो बड़ा कौन है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है शायद, एक जरा सा, 9 को 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा 27 ना, 9 27 हो जाएगा। चलिए 9 27 हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे हमको दिख रहा है बड़ा -18/60, इससे छोटा हमको दिख रहा है -22/60, ठीक है। अब इससे जो छोटा हमको दिख रहा है वो -27/60, इससे जो छोटा दिख रहा है -28/60। अब -18/60 को हम लोग लिख सकते हैं -3/10, और -22/60 को लिख सकते हैं -11/30। अब देखिए अगला क्या है, -27/60 को लिख सकते हैं, -27/7 को हम लोग लिख सकते हैं -9/20। अब -28/60 को हम लोग लिख सकते हैं, -28 है ना, देखिए -28/60, हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं -7/15। चलिए हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे, है ना। चलिए अब क्वेश्चन और है क्या, मेरे ख्याल से शायद इसमें तो क्वेश्चन नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं 9वां नंबर के तरफ। ये क्या कहता है ना कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के बीच हमें एक परिमेय संख्या दीजिए, और कितना दीजिए, 2 परिमेय संख्या। कितना परिमेय संख्या बोलता है बाबू, कितना बोलता है, ये बोलता है क्या कि जैसे A है और B है तो ये दोनों के बीच में कितने परिमेय संख्या आएगा, है ना। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं ना, दो परिमेय संख्या निकालने के लिए किसी एक, जैसे यहाँ पे नंबर दिया है -1 दिया है ना, -1 और 0 के बीच बोला है, ठीक है। अब यहाँ 0 नहीं रहता, बात के मतलब 0 नहीं रहता, तो हम एक फार्मूला के द्वारा इसको फाइंड करते हैं। लेकिन चलिए 0 है तो हम कुछ भी नंबर एक मान लेते हैं, जैसे कि हमको 3 निकालना है, तो हम या तो इसे हम एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कर दें जिससे कि ये एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे है -1 है, तो -1 को हम एक ऐसा नंबर से गुना कर दें अंश और हर में जो कि बराबर हो जाए, ठीक है। तो अंश और हर दोनों में, तो मान लीजिए यहाँ पे -1 को हम -1/1 लिख सकते हैं, हाँ। तो इसे अंश और हर दोनों में हम गुना कर देते हैं 10 से, तो यहाँ आ जाता है -10/10, ठीक है। और 0 में क्या आ जाएगा, तो 0 में क्या आएगा, 0 का 0 ही आएगा। अब बोलेगा नहीं हमको भी इसमें भी गुना करना है, तो लीजिए 0/10 लिख सकते हैं, बहुत कोई कन्फ्यूजन में रहेगा, तो वैल्यू इसका क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। अब चलिए देखिए इसे करना क्या है, ये दोनों के बीच में निकालना है, ये होता है संख्या रेखा। ये क्या होता है, संख्या रेखा। ये क्या है बाबू, संख्या रेखा। यहाँ है नंबर लाइन है, ये 0 है, इधर माइनस में नंबर है, इधर प्लस में नंबर है, समझा रहे हैं इसको। देखिए हमको 0 और यहाँ है, मान लेते हैं कि यहाँ क्या है कि -10/10 यहाँ पर है। अब इसके बीच में हमको परिमेय संख्या चाहिए, तो यहाँ क्या आएगा, -9/10 आएगा, फिर यहाँ क्या आएगा -8/10 आएगा, फिर यहाँ क्या आएगा -7/10 आएगा। इस तरह करके परिमेय संख्या आएगा कि नहीं बताइए, है। तो यहाँ -10/10 से लेके 0 तक निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -9/10 आ जाएगा, -8/10 आ जाएगा, फिर -7/10 आ जाएगा। और निकालना है और लिख सकते हैं, लेकिन हमको नहीं ना बोला है, लेकिन हम लिख दे रहे। देखिए -6/10 आ जाएगा, है ना। यहाँ से करते करते निकल गया, लेकिन हम लोग को 3 को बोला है। कितना बोला है बाबू, 3 को बोला है, हाँ। तो 3 को लेंगे, ओके। चलिए अब दूसरा, चलिए -1/2 और 2/3 के बीच में, ओके।
तो कितना है -1/2 और 2/3 के बीच में। तो एक काम कीजिए ना, इसका निकाल लेते हैं हम लोग एलसीएम। किसका? 2 और 3 का। ठीक है, 2 और 3 का निकाल लेते हैं एलसीएम। तो देखिए 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब ना 6 हो गया ना, अब -1 यहाँ पे लिखिए 2 और इसको गुना कर दीजिए 3 से। कितना से? 3 से। तब ये क्या हो जाएगा ना, एलसीएम के बराबर हो जाएगा। तो -3/6 आ गया, यहाँ पर आ गया। अब देखिए -3 जब 6 आ गया, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3/6। अब यहाँ पे 2/3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। तो -3 कितना आ गया? 6 आ गया। अब दोनों के बीच में चाहिए था परिमेय संख्या, तो हम लोग ले सकते हैं, क्या लेंगे? -2/6 ले लेते हैं। हाँ, -2/6, -1/6। फिर आगे जाएंगे, क्या आएगा? प्लस वाला नंबर ले सकते हैं। जैसे कि इधर में क्या आ जाएगा? इधर में जैसे आ जाएगा 4/6 है ना, 4/6 तक लेना है। तो 1 यहाँ पे 6 लिख सकते हैं, है ना। फिर यहाँ पे 2/6 लिख सकते हैं, फिर 3/6 लिख सकते हैं। इस तरह करके परिमेय संख्या निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत? हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो इस तरह से परिमेय संख्या निकाल लेंगे। अब देखिए दूसरा फिर है, दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी। 5/7 -5/7 और -3/8। 7 और 8 का एलसीएम निकाल लीजिए। 7 और 8 का एलसीएम तो हो जाएगा 7 8 56 हो गया। 56 निकाल लिया एलसीएम। अब देखिए यहाँ लिखिए -5/7 और अंश और हर दोनों में गुना कर दीजिए। कितना से? 8 से, क्योंकि हमको बराबर क्या करना है? हर का मान बराबर। तो 5 8 यहाँ हो गया -40 और यहाँ 7 8 हो गया 56। ठीक है, यहाँ 56 आ गया, -40 और 56 आ गया। अब देखिए -3/8 है, इसको हम लोग गुना कर देंगे 7 से। किससे? 7 से। तो -21/7 8 56 हो गया। ठीक है, 7 8 कितना हो गया? 56 हो गया। अब चलिए इसके बीच में निकालते हैं। तो इसके बीच में क्या आ जाएगा? -40 के बाद -40 और 56 से लेके -21 तक। -40 के बाद क्या आता है? -39/56। हम लोग घटते जाएंगे, पीछे जाएंगे ना। फिर -38/56। फिर इसके पीछे जाएंगे, क्या आ जाएगा? -38 के बाद -37/56। हाँ, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगर 3 से भाग लेगा तो, या 2 से भाग जहाँ लगता है लगा देंगे, नहीं लगता है छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है क्या कि आपका ये क्या कहते हैं, बुक से एकदम आंसर मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है, ये परिमेय संख्या निकल चुका है। ओके, चलिए अब जो है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ये परिमेय संख्या है। क्या है? ये परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ परिमेय संख्या दिया है 5/9 प्लस -8/9। ठीक है, तो इसे क्या करना है? जहाँ जोड़ का चिन्ह है या घटाव का चिन्ह है, परिमेय संख्या का जोड़ घटाव करना है, यही करना है। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, फ्रैक्शन वाला आ गया सिस्टम, है ना, भिन्न का जोड़ घटाव। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम यदि लेंगे 9 का तो 9 हो जाएगा। 9 को 9 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। 1 को 5 से गुना कर दिए, फिर प्लस और यहाँ माइनस का साइन है, तो 9 को 9 से भाग दिए तो 1 हो गया। 1 को 8 से गुना किए तो -8 हो गया। ओके, -8 हो गया। 1 को 5 से गुना किए बाबू तो हो जाएगा 5, और -8 को गुना कीजिए प्लस से, तो यहाँ क्या आ जाएगा? -8 ही आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 9। ठीक है, -8 में घटाइए 5 तो -3/9 आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो -1 आ गया आंसर 3। ठीक है, -1/3 आंसर आ गया। अब देखिए दूसरा क्या है, -9/10 और यहाँ पर है 22/15। तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे 15 और 10 का। किसका? 10 और 15 का एलसीएम। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? देखिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 5 दूना 10, 10 तिया 30। एलसीएम कितना आ गया बाबू? 30 आ जाएगा।
ठीक है, 30 आ गया। 10 से डिवाइड करेंगे 30 को तो 10 दिया 30, ठीक है, 10 दिया 30, 3 गुना -9, फिर प्लस का साइन, 15 से भाग दिए 30 को तो 2 बार में, तो 15 दूना 30, 2 गुना 22। अब देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे इसको, 3 को 9 से गुना करेंगे, 3 9 हो गया 27, फिर प्लस का साइन, 2 से 2 को गुना करेंगे 4 हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 30, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ गया 44 और यहाँ पे आ गया माइनस में 27, तो 44 में से 27 घटाना पड़ेगा, तो 14 में 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 7, ठीक है। यहाँ पर 3 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 1, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ गया ना। देखिए यहाँ पर जो है 27 में मतलब जो माइनस में दिया है ना उसे हम लोग घटाते हैं प्लस वाला संख्या से, जब इस तरह कंडीशन आता है तो, ठीक है। तो यहाँ से 1 में 4 14, 14 में 7 घटाएं 7 बच गया, यहाँ पर 3 बच गया, 3 में 2 घटा दिए तो बच गया 1, तो -17 बट्टा कितना आ जाएगा बाबू, 30 आ गया, ठीक है, -17 बट्टा 30 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सॉरी यहाँ पे ना माइनस नहीं होगा, एक सेकेंड देखिए, क्योंकि ये माइनस में है ना, ये मैंने छोटा है ये बड़ा है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस नहीं लिखते हैं तो इसको फ्रेश करके एक बार लिख लीजिएगा बाबू, 17 बट्टा 30, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, तो हम एक बार इसको चेंज करके बढ़िया से लिख लेते हैं, -8 बट्टा 19 लिखिए, और ये प्लस माइनस को गुना करेंगे तो -2 बट्टा 57 हो जाएगा, ओके। अब देखिए 19 और 57 का एलसीएम लेंगे, ठीक है, 19 और 57 का एलसीएम लेंगे। जब 19 और 57 का देखिए एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ 19 और यहाँ है 57, तो 19 को किससे भाग देंगे, 19 से ना देंगे, 19 से कम 19, 19 दिया 57, 19 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 57 ही आ जाएगा। तो यहाँ 57 लिखें, 57 लिख दिए, 19 से भाग दिए 57 को तो कितना बार चलेगा, 3 बार में चलेगा। 3 और गुना का साइन देंगे और लिखेंगे -8, फिर -57 को 57 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1, और गुना का साइन देंगे, यहाँ पे कितना है 2 है तो 2 लिख दिए, ओके। अब चलिए 3 से 8 में गुना कीजिए तो 3 अट्ठे हो जाएगा -24, और माइनस को 1 को गुना कीजिए 2 से, यहाँ माइनस का साइन देंगे, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और बट्टे आ जाएगा 57, कितना आ जाएगा 57। अब -24 और -2, तो 24 में 2 जोड़ देंगे तो 24 माइनस माइनस जुटेगा, माइनस माइनस जुटता है, माइनस का ही चिन्ह लगता है, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा 26 और बट्टे आ जाएगा यहाँ पे 57, ठीक है। चलिए हम उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ समझे होंगे, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, 7 बट्टा 12 और -17 बट्टा 24, ठीक है। तो यहाँ पे 12 24 का जब एलसीएम लेंगे, देखिए 12 और 24 का एलसीएम लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर यदि हम यहाँ भाग लगाते हैं 2 से, तो 2 छक्के 12 और 2 से 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4 है ना, फिर लगाइएगा आप 2 से, तो 2 तिया 6 और 2 छक्के 12, फिर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखिए गुना कीजिए, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 दूना 24। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, इस तरह का जब क्वेश्चन रहे ना तो इतना एलसीएम निकालने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इससे आपका एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन सॉल्यूशन कीजिएगा तो टाइम लॉस होगा, ओके। तो यहाँ प्रयास करना है कि अपने आप को देखे से 12 है तो 12 दूना 2 12 24 चल जा रहा है ना, तो एलसीएम आ जाएगा 24, ठीक है। तो 24 लिखिए, 12 दूना 2 बार में 24, तो 2 गुना 7, फिर माइनस ऊपर वाला संख्या से गुना करते हैं, -24 को 24 से गुना करेंगे, 24 को 24 से भाग देंगे तो 1 गुना हो जाएगा, ऊपर वाला संख्या से गुना तो 17 लिख देंगे। अब 2 को 7 से गुना करेंगे, 2 7 14 और माइनस यहाँ पे 17 का 17 हो जाएगा, और नीचे लिखेंगे बाबू 24, ठीक है 24। अब 17 में घटाइए आप 14, ठीक है, 17 में कितना घटाना है 14, तो यहाँ बच जाएगा 3 बट्टा 24। अब 3 बताइए माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, यहाँ पे क्या है देखिए, 24 को 24 से भाग दिए तो 1 हो गया, और 12 से 24 को भाग दिए तो 2 हो गया, तो 2 7 14 लिख दिए, और यहाँ पे 24 को 24 से भाग दिए तो 1 हुआ, तो 1 को 17 से गुना करेंगे तो 17 हो जाएगा। तो 17 में जब हम घटाएंगे 14 तो यहाँ बच जाएगा 3, तो 3 बट्टा कितना आ जाएगा 24। तो ये जो संख्या दिया है यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, और माइनस का जो साइन लगा है बड़ा में लगा है, ठीक है, तो यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा। अब देखिए 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, तो यहाँ -1 बट्टा 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है, -1 बट्टा 8 आंसर आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू निकालने बोल रहा है, फाइंड द, है ना, इसे वैल्यू सबका फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है 5/7 गुना करना है ना, आप लोग गुना पढ़ चुके हैं क्लास 7 में। ठीक है, तो उसी प्रकार से है, यहाँ परिमेय संख्या दिया हुआ है तो -3 लिखिए 8। ठीक है, अब अगर यदि यहाँ कोई डिवाइड होता है तो हम डिवाइड करेंगे, है ना, तो कोई डिवाइड हो रहा है, कोनो भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो सीधा सीधी अंश को अंश से गुना कीजिए, हर को हर से गुना कीजिए, सीधी सी बात है। तो 5 दिया हो गया -15, 5 दिया हो गया -15 और 7 अठे हो जाएगा बाबू 56। ठीक है, 7 अठे 56, कोनो भाग नहीं लग रहा है तो नहीं लगाएंगे, भाग लग ये नहीं रहा है, तो ये आंसर कौन सी हो गया, -15/56। अब चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, और क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है कि हम हैं गुना में, क्या है गुना में 3/-5 और गुना है -5/3। अब यहाँ क्या हो जाएगा ना, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या हो जाएगा ना, अब क्या हो जाएगा बाबू, अब देखिए हम एक नियम आप लोग को दिखाते हैं। मान लीजिए a/b यहाँ लिखा है और गुना देखिए b/a यहाँ लिखा है ना, ये परिमेय संख्या है मान लेते हैं, तो ये कैंसिल हो गया परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या कैंसिल हो गया, तो 1 आ जाएगा आंसर। उसी प्रकार से यहाँ पे 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 1 गुना 1 और नीचे में 1 गुना 1, तो यहाँ पे ऊपर में आएगा 1, नीचे में भी आएगा 1, तो हम लोग लिखेंगे क्या, 1 लिखेंगे। समझ में आया, समझ में आया। चलिए हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। चलिए, और नहीं समझ में आया तो ऑफलाइन कक्षा विजिट कीजिए जाके, सबसे एकदम कम दाम माने कम रेट पे एकदम अवेलेबल है ऑफलाइन क्लास। ठीक है, क्लास 8 के लिए जो है एकदम स्पेशल रखा गया है, वो कोर्स पूरा कंप्लीट है, जो आप लोग का 699 है। ठीक है, प्राइस, इसमें प्राइस और डिक्रीज हो सकता है शायद। ठीक है, 699 रुपया है, जाके एकदम विजिट कीजिए, ऑफलाइन क्लास मस्ती से एकदम पढ़िए। वहाँ पर आप लोग को मैथ साइंस, ठीक है, मैथ साइंस, इंग्लिश ग्रामर और जीके मैप के आधार पर पढ़ाया जाएगा। जीके जो पढ़ाया जाएगा ना, मैप बेस्ड होगा, पूरा मैपिंग का यूज करके पढ़ाया जाएगा आपको। जीके एकदम माइंड में एकदम तैयार उतार दिया जाएगा जीके। ठीक है, चलिए, और दूसरी बात रहा सोशल साइंस का बात, तो सोशल साइंस भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ऑफलाइन कक्षा विजिट कीजिए आप लोग और जाके पढ़िए, मस्ती आनंद लीजिए। अब चलिए यहाँ पे सी नंबर क्वेश्चन है -1 गुना -7/8। ठीक है, तो -1 गुना -7/8, तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे, -1 को गुना करते हैं -7 से। ठीक है, -1 को गुना करते हैं -7 से, तो हो जाता है माइनस को माइनस से जब गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस, तो 1 को 7 से गुना किया तो 7/8 आंसर आ गया। क्या आ गया, 7/8 आ गया। ओके, चलिए यहाँ पर है भाग करने बोल रहा है, किससे बाबू, -2/3 से। ठीक है, तो 4 लिखिए, और ये जो भाग जब देते हैं ना, सुनिए, परिमेय संख्या है, दुनिया का कोनो भी नंबर हो, जब भाग देते हैं हमको, भिन्न में बोलते भाग देने, तो वहाँ जो भाग देना है ना, तो भाग के जगह चिन्ह हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और हो जाएगा गुना का चिन्ह। किसका चिन्ह हो जाएगा, गुना का चिन्ह हो जाएगा, है ना। भाग के जगह किसका चिन्ह हो जाएगा बाबू, गुना का चिन्ह हो गया। तो ये भाग है ना, ये चिन्ह चेंज हो गया, कौन सी हो गया, गुना। और जो वैल्यू, सुनिए ध्यान से, जो वैल्यू फ्रैक्शन में दिया है वो अंश वाला हर में चला जाएगा, हर वाला अंश में चला जाएगा, अंश वाला हर में चला जाएगा, हर वाला अंश में चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3/-2, 2 एकम 2 और 2 दुनिया 4 हो गया। ठीक है, 2 दुनिया 4 हो गया। अब देखिए यहाँ है नीचे में, यहाँ 2 को 3 से गुना किए और यहाँ -1, तो 2 को 3 से गुना किए, 2 तिया 6 हो गया, इस माइनस को ले जाएंगे ऊपर। ठीक है, तो यहाँ -1 आ जाएगा। किसी का डाउट रहेगा कैसे ले गए -1 ऊपर, चलिए एगो ट्रिक दिखाते हैं आप लोग को तरीका। यहाँ पर है 6/-1, हम अंश और हर दियो में गुना कर दिए -1 से, लीजिए तो -6 आ गया, और माइनस को माइनस से गुना किए तो +1 हो गया, तो यहाँ -6 लिख सकते हैं, 1 से भाग देंगे तो बोलिए तो, समझें, हम उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन है बाबू, अगला क्वेश्चन क्या है ना, अगला क्वेश्चन आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 11 बता दिए, क्वेश्चन नंबर है 12। चलिए क्वेश्चन 12 क्या कहता है कि 2 परिमेय संख्या का योगफल -3 है, यदि इनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 हो तो दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन समझ में आया कुछ भी। 2 गो परिमेय संख्या है, एगो ए है एगो बी है,
दोनों को बोलता है योग जब करते हैं ना, जोड़ते हैं ना, तो जोड़ने के बाद होता है -3। कितना होता है? -3 होता है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या, अब एगो परिमेय संख्या दे दिया है, कौन सी दे दिया है? -11/6 दे दिया है। कौन सी दे दिया है बाबू? -11/6 दे दिया है। हो तो दूसर का परिमेय संख्या मैंने दूसरी परिमेय संख्या याद करना है। क्या याद करना है? दूसरी परिमेय संख्या। तो मान लेते हैं परिमेय संख्या क्या है, एक ए है और बी है, तो दोनों का योगफल कितने दे दिया है? दोनों का योगफल दे दिया है -3। कितना दे दिया है बाबू? -3। अब बोलता है एगो परिमेय संख्या हम दे दिए हैं, कौन सा दे दिए हैं? मान लेते हैं पहले वाला दे दिए हैं। पहले वाला कौन सी है? -11/6 है, लिख दिए -11/6, और प्लस बी है तो बी लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ -3 है तो -3 लिख दिए। बोलता क्या है कि दूसर का परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, दूसर का। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बी, यहाँ हो जाएगा -3, और ये जो माइनस में दिया है ना, जब हम लाएंगे इसको RHS की तरफ, किधर लाएंगे? RHS की तरफ, तो इस साइन जो दिया है माइनस में, ये हो जाएगा प्लस, तो +11/6 हो गया, ठीक है। तो बी जो है दूसरा का परिमेय संख्या है। बी क्या है बाबू? दूसरा परिमेय संख्या है ना, तो बी हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 6 हो जाएगा यहाँ पे, 6 का 6 से भाग देंगे किस में? 1 में, तो कौन सी होगा? 6 ना होगा। अब 6 को 3 से गुना कीजिए तो हो जाएगा -18, और प्लस का साइन हो जाएगा यहाँ पर, और 6 से 6 को भाग जब किए तो हो गया 1 को 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 11। तो बी बराबर आ जाएगा, बी कौन सी है? दूसरा का परिमेय संख्या, ठीक है। बी क्या है? दूसरा परिमेय संख्या है। अब 8 में 1 घटेगा तो यहाँ आ जाएगा 7, 1 में 1 घटाएंगे तो बचेगा 0। क्या बचेगा? 0, कुछ नहीं बचेगा। तो -7 बट्टा कितना आ गया? आंसर 6 आ गया। क्या समझ में आया? हम उम्मीद करते हैं, फिर से एक बार समझाते हैं। देखिए, बोलता है कि दो परिमेय संख्या का योगफल, दो परिमेय संख्या, हमको पता नहीं है कौन परिमेय संख्या है अभी, ठीक है, हमको पता नहीं है, लेकिन हम लोग इतना पढ़े हैं ना, परिमेय संख्या जो होता है ए और बी, कोई भी संख्या एक है कि नहीं परिमेय संख्या, बोली तो a/1 लिख सकते हैं कि नहीं, b/1 लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये परिमेय संख्या है ना। तो बोला दो परिमेय संख्या ले लिए, इनमें से बोलता है एक परिमेय संख्या, अब एक ठो दे दिया है, कौन सी दे दिया है? -11/6 दे दिया है। तो एगो हम लिख दिए, एक जगह क्या लिख दिए? एगो परिमेय संख्या दिया था एगो, तो हम एगो में लिख दिए -11/6 लिख दिए। हाँ, तो बोलता है दूसरा परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो प्लस बी लिखे। दूसरा का हमको पता नहीं है तो हम उसको लिख दिए बी। कौन सी लिख दिए? बी लिख दिए। हाँ, अब बराबर हो गया -3। अब बी बराबर हो गया -3, यहाँ पे माइनस में जो संख्या दिया था जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में। कौन सी हो जाएगा बाबू? प्लस में, तो +11/6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 6 एलसीएम लिए, फिर 6 से हम यहाँ पे डिवाइड किए तो हो गया 1, और 6 से जब डिवाइड किए तो यहाँ हो जाएगा 6 हो जाएगा 1 में, ठीक है। तो 6 से 3 में गुना कर दिए, छौतिया हो गया 18, फिर प्लस का साइन दिए। अब 6 को 6 से भाग दिए तो 1 हो गया, 1 को 11 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 11। ओके, अब 18 में से हम 11 घटा दें तो -7/6 आ गया, दूसरा परिमेय संख्या आ गया -7/6। अब चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो जाए। अब ये भैया देखिए इसमें क्या बोल रहा है ना कि ये वो परिमेय संख्या दिए हैं, कौन सी दिए हैं? -1 में क्या जोड़ दीजिएगा ना कि उसका योगफल तो जो है ये आ जाएगा कितना? 7/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7/5। तो देखिए हम लोग लिखते हैं कि -1 में हम ना ए जोड़ देते हैं। कौन चीज़ जोड़ देते हैं? ए। तो हमको योगफल जो मिलता है ना, योगफल कितना मिलता है? 7/5 मिलता है। कितना मिलता है बाबू? 7/5। तो 7/5 लिख दिए। अब चलिए हमको 7/5 मिल रहा है ना, तो ए बराबर हो जाएगा, ये जो माइनस में नंबर दिया है ना, इसको जब हम लेते आएंगे किधर? तो दाहिना तरफ यानी RHS तरफ, तो 7/5 लिखिए, और ये माइनस वाला जब इधर लाएं तो हो गया +1। देखिए इसमें ढेरी प्रकार का लैंग्वेज लिखना, लिखने का मन है तो लिखिए, नहीं लिखने का मन है तो मत लिखिए, ठीक है। ऑफलाइन कक्षा में तो हम ढेरी लैंग्वेज लिखाते हैं, लिखिएगा, बेकार का फालतू समझिए ना, समझना जरूरी है। मैथ को समझा जाता है, लिखा नहीं जाता है पूरा लैंग्वेज ज़िंदगी में कहीं काम नहीं आता है। इतना हम लोग लैंग्वेज पढ़े, कोई काम नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए लैंग्वेज पर कम फोकस कीजिए, मैथ समझ में आना चाहिए। अब इसमें आप मान लीजिए आपको लिखना है -1 में क्या जोड़ा जाए, तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं -1 में ए जोड़ा जाए ताकि उसका योगफल 7/5 प्राप्त हो जाए। आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं, ये सब लिखने का हमको क्या जरूरत है। अब कोई बोलेगा मास्टरबा कैसा ना जो लिखेबे नहीं करता है ना, तो बोलने वाला बोलने दीजिए, क्या बोलेंगे, छोड़िए, उतना दिमाग ये लगाता है। आप लोग को समझ में आना चाहिए, पढ़िए लिखिए, और क्या। चलिए, ये मच्छिया डिस्टर्ब कर रहा है बार बार, किधर से आ गया है, गड़बड़ा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 5 हो गया एलसीएम, 5 हो गया 7 और प्लस, अब यहाँ पे नीचे में 1 है, ठीक है, नीचे में कौन सी है नूनू? 1 है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 में डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा।
तब ए का वैल्यू आ जाएगा 7 और 5 को जोड़ दिए तो 12/5। ठीक है, अब 12 जब 5 जोड़ देंगे ना तो 7/5 प्राप्त होगा। प्रूफ कर दें क्या? चलिए प्रूफ कर देते हैं। चलिए तो प्रूफ करते हैं इसको। देखिए प्रूफ कैसे करते हैं प्रूफ। चलिए यहाँ है -1 और ए का वैल्यू हम 12/5 निकाले हैं, तो 1 और प्लस 12/5 लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ एलसीएम लिए तो 5 हो गया, 5 से यहाँ पे गुना जब करेंगे तो -5 हो जाएगा। अरे बाबू यहाँ पर 1 में भाग दिए, ठीक है, तो 5 हुआ, 5 में 1 गुना किए तो -5 हुआ। ठीक है, प्लस यहाँ हो गया 12। अब 12 में 7 घटाइए तो सॉरी 12 में 5 घटाइए तो मिलेगा 7/5। क्या 7/5 मिला रे बाबू? मिला। 5/12 जोड़े तो 7/5 मिला। चलिए हम उम्मीद करते हैं बाबू आप लोग समझ चुके होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल जो है -12 है, यदि उनमें से एक परिमेय संख्या -3/4 है तो दूसरा परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एकदम उसी तरह से है जिसमें योगफल दिया था, यहाँ दिया है गुणनफल। कौन सी दिया है? गुणनफल। गुना करने में गुना करना है, लीजिए ना। पहल का परिमेय संख्या हम ए ले लिए, दूसर का परिमेय संख्या बी ले लिए, और बोलता क्या है कि गुणनफल जो है -12 है। कहता है गुणनफल, दोनों का गुणनफल जो है -12। लिख दिए -12, लिखे ना। यदि उनमें से एक परिमेय संख्या -3/4 है, कौन सी है? एक परिमेय संख्या क्या है? -3/4। तो एक परिमेय संख्या हम ए में लिख दिए -3/4 लिख दिए। अब बी हमको पता नहीं है तो गुना देखिए बी लिखिए -12 लिखें। अब देखिए यहाँ पर दूसर का परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? यानी हमको बी का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए बाबू? बी का वैल्यू चाहिए ना। बी का जब वैल्यू चाहिए तो हम लोग लिखेंगे यहाँ बी और तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। 4 को गुना कर दीजिए 12 से। देखिए लाइन भाग गया, आप लोग को साफ साफ दिख रहा है ना, हम उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए हम b बराबर यहाँ जब गुना करते हैं 4 को 12 से तो -12 गुना हो जाएगा 4 और 3 में डिवाइड हो जाएगा किस में? तो -12 गुना 4 में। बोलिएगा नहीं समझेंगे, नहीं समझिएगा तो यहाँ -3 लिखिए। अब b बराबर अब हम डिवाइड करते हैं किधर? दोनों तरफ। किधर? दोनों तरफ। किस से? -3 से। यहाँ भी -3 से, यहाँ भी -3 से। देखिए तो यहाँ -3 कैंसिल, माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो b बराबर आ जाएगा 4 गुना 4। तो b का वैल्यू आ जाएगा बाबू, b का आप लोग को समझ में दिखाई दे रहा था कि नहीं बाबू? हमको लगा शायद नहीं दिख रहा। देखिए यहाँ पर ना -3 से दुइयों में भाग दे दिए दोनों तरफ। ठीक है, बराबर का चिन्ह था ना, दोनों तरफ इधर भी -3 से भाग दे दिए, इधर भी -3 से भाग दे दिए। तो -3 यहाँ कैंसिल हो गया और यहाँ पर 3 एकम 3, 3 चौके 12 और माइनस कैंसिल। तो 4 को 4 से गुना करेंगे, 4 चौके हो जाएगा 16। कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, चलिए शायद ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्या इस चैप्टर का शायद लास्ट क्वेश्चन है? अब देखिए इसमें क्या कहता है ना, -7/13 में कौन सी संख्या को गुना करें कि 28 प्राप्त हो जाए? एकड़ों में भी वही बात है, एकड़ों में भी वही बात है। बोलता है कि -7/13 में आप केकरा से गुना कीजिएगा कि 28 प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग -7/13 में ना, -7/13 में ना हम गुना कर देंगे ए से। जाइए, ए एक परिमेय संख्या, ए कौन सी है बाबू? एक परिमेय संख्या है। चैप्टर जो पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या ही है। ठीक है, तो ये एक परिमेय संख्या है और हम गुना कर दिए -7/13 को ए से। तो हमको जो गुणनफल मिलता है ना वो सॉरी देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, -7/13 में कौन सी संख्या से गुना करें कि 28 प्राप्त हो जाए। हाँ ठीक है, अब -7/13 में हम गुना कर दिए ए से तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा? 28। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखेंगे -7 और यहाँ भी तिरछा तिरछी गुना करेंगे। ठीक है, अरे तिरछा तिरछी गुना थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए a/b है बराबर c बट्टा यहाँ क्या है? d है। तो क्या होता है रे तिरछा तिरछी गुना? देखिए रे बाबू, a को b से गुना करेंगे, सॉरी a को d से गुना करेंगे और b को c से गुना करेंगे। तो a गुना हो जाएगा d और यहाँ b गुना हो जाएगा c। ठीक है, यही है तिरछा तिरछी गुना। ये क्या है? तिरछा तिरछी गुना है। तो -7 बराबर हो जाएगा -7 गुना a बराबर हो जाएगा 28 गुना 13। ठीक है, दोनों तरफ भाग दे दिए -7 से। किससे? -7 से। माइनस कैंसिल, 7 कैंसिल, 7 कैंसिल, 7 एकम 7, 7 चौके 28। ठीक है, तो ए बराबर देखिए ए बराबर यहाँ आ गया, ए बराबर यहाँ आ गया 4 को 13 से। ठीक है, गुना करना है और -1 है नीचे। तो ए बराबर 13 चौके 52, -1 है तो हम लोग ए बराबर लिख सकते हैं -52। हम उम्मीद करते हैं बाबू
आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये वीडियो आप लोग को लास्ट तक देखने के लिए आप लोग को ठीक है, थैंक्स। और ये चैप्टर द एंड हो चुका है, ठीक है। ये एक्सरसाइज ख़त्म कर चुके हैं। अब एक बात महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों के लिए ना, आप लोगों के लिए क्या सूचना है, देखिए सूचना ये है कि जितना भी क्लास है 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है 10 तक, ये 9, 10 का जो फीस रखा गया है वो 699 रुपीस मात्र है, ठीक है। कोर्स कंप्लीट, ठीक है, कोर्स कंप्लीट का तो वीडियो को ज़रूर देखें, कोर्स कंप्लीट का। अब देखिए 7, 8 वाला का सिर्फ है, 8 वाला का प्राइस जो रखा गया है वो 650 है, ठीक है, कोर्स कंप्लीट। और 6 और 7 का जो कोर्स का प्राइस रखा गया है वो 599, कितना है 599, एकदम कोर्स कंप्लीट। आप कहीं भी जाके ट्यूशन कीजिएगा ना, आपको 200 टका महीना देना पड़ेगा। कहाँ देना पड़ेगा, 200 महीना। आप 10 महीना भी यदि ट्यूशन करते हैं तो 2000 रुपया पेमेंट करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट कौन सी पढ़ाएगा, खाली मैथ पढ़ाएगा, लेकिन हम आपको यहाँ मैथ के साथ साइंस पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे बाबू। इसके बाद SC पढ़ाएंगे, S.SC पढ़ाएंगे, यानी सोशल साइंस ही पढ़ाएंगे, ठीक है। सोशल साइंस में प्लस में GK है, क्या है बाबू, GK है, जो कि मैप के पर आधारित है। किस पर आधारित है बाबू, मैप पर आधारित है, ठीक है। तो हमारे कोचिंग सेंटर में आइए, आराम से पढ़िए, एकदम मज़ा लीजिए पढ़ाई का, ठीक है। एकदम इतना मैंने 50, 60, 100 तक महीना नहीं हुआ, 100 रुपया महीना आप लोग से पैसा नहीं ले रहे हैं, 100 से भी कम ले रहे हैं। बताइए इतना कम फीस में क्या पढ़ाएगा बाबू, ठीक है। आप लोग के लिए ये मेरे तरफ से समाज सेवा का समझ लिए या जो समझिए, ठीक है। तो आप लोग से अनुरोध है कि आइए पढ़िए और पढ़ाई का आनंद लीजिए, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा और नेक्स्ट क्लास में आप लोग से हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू। आप लोग को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और वीडियो को जो है ना शेयर कीजिए, केवल देखिए ही मत, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों को तो बताइए अरे इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हैशटैग जैक 2026 टारगेट रखा गया है, जिसमें कि आप लोग क्लास 8 का मैथ और साइंस पूरा सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन देंगे, साइंस में ज़बरदस्त समझाएंगे, ठीक है। और फिजिक्स के लिए स्पेशल टीचर रहेगा, फिजिक्स के लिए स्पेशल टीचर है, वो अभी आ रहे हैं, ठीक है, बाहर से, ठीक है। तो आप लोग विजिट कीजिए कोचिंग सेंटर पे। कोचिंग सेंटर का नाम सबको आप लोग को पता है ना, देखिए मैथ रिसर्च सेंटर है, ठीक है। मैथ रिसर्च सेंटर अगिया मोड़, ठीक है, अगिया मोड़ में है। और कहाँ पे है, शिव मंदिर के पास, अभी वर्तमान में शिव मंदिर के पास है, ठीक है। हो सकता है कल दिन लगे जगह चेंज करें, लेकिन अभी आप लोग को यहीं पे आना है, ठीक है। आइए पढ़िए एकदम कम फीस में एकदम, ठीक है। थैंक यू।